नमस्कार प्रिय भक्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का हृदय से स्वागत है जया डिवाइन इफेक्ट चैनल पर। आज हम प्रवेश कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 विभूति योग में। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को बताते हैं अपनी दिव्य शक्तियां, अपनी अनंत महिमा और इस सृष्टि में व्याप्त अपने ऐश्वर्य का रहस्य। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ईश्वर हर कण में, हर रूप में, हर शक्ति में विद्यमान है। तो आइए शुद्ध मन, शांत चित्त और श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण के दिव्य वचनों को सुने। प्रिय भक्तों, यदि आपको भगवद गीता के श्लोक, उनका सरल अर्थ और भक्ति से भरा ज्ञान अच्छा लगता है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, जया डिवाइन इफेक्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पावन ज्ञान को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें गीता का यह दिव्य ज्ञान और अधिक भक्तों तक पहुंचाने की शक्ति देता है। अंत तक वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि हर श्लोक अपने आप में एक दिव्य रहस्य छुपाए हुए है। अध्याय 10 श्लोक 1 संस्कृत श्लोक। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो श्रेणु में परम वचः यत्तेहं प्रियमानाय वक्ष्यामि हितकामेया। सरल अर्थ। श्री भगवान बोले, हे महाबाहु अर्जुन, अब फिर से मेरे परम वचनों को सुनो। मैं तुम्हारे हित की कामना से प्रेम पूर्वक तुम्हें यह ज्ञान कह रहा हूं। भावार्थ। भगवान अर्जुन से प्रेम और करुणा के कारण फिर से दिव्य ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन इसे श्रद्धा से सुन रहा है। विस्तार से अर्थ। यह श्लोक दर्शाता है कि जब शिष्य श्रद्धा और प्रेम से सुनता है, तब गुरु बार बार वही सत्य ज्ञान देने को तत्पर होता है। भगवान अर्जुन की योग्यता देखकर उसे और गूढ़ रहस्य बताने जा रहे हैं। श्लोक 2 संस्कृत श्लोक। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। सरल अर्थ। न देवगण और न ही महर्षि मेरे उत्पत्ति तत्व को जानते हैं, क्योंकि मैं ही सभी देवताओं और ऋषियों का आदि कारण हूं। भावार्थ। भगवान स्वयं को समस्त सृष्टि का मूल बताते हैं। विस्तार से अर्थ। यहां श्री कृष्ण बताते हैं कि वे सीमित सत्ता नहीं है। देवता और ऋषि भी उनके द्वारा ही उत्पन्न है, इसलिए कोई भी पूर्ण रूप से उनके स्वरूप को नहीं जान सकता। श्लोक 3 संस्कृत श्लोक। यो माम जमनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ः समर्थेषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। सरल अर्थ। जो मुझे अजन्मा, अनादि और समस्त लोकों का ईश्वर जानता है, वह मनुष्यों में मोहरहित होकर सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भावार्थ। भगवान को सत्य रूप में जानने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। विस्तार से अर्थ। यह श्लोक ज्ञानयोग का रहस्य बताता है। जो व्यक्ति भगवान को जन्म मृत्यु से परे जान लेता है, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। श्लोक 4 संस्कृत श्लोक। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभिमेवच। सरल अर्थ। बुद्धि, ज्ञान, मोहरहित अवस्था, क्षमा, सत्य, इंद्रिय संयम, मन संयम, सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय और अभय, ये सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। भावार्थ। मनुष्य के सारे गुण और अवस्थाएं ईश्वर से ही आती है। विस्तार से अर्थ। यह श्लोक बताता है कि संसार में जो भी मानसिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक अवस्थाएं हैं, वे सब भगवान की शक्ति से उत्पन्न है। श्लोक 5 संस्कृत श्लोक। अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशो यशः भवन्ति भावा भूताना मत एव पृथग्विधा। सरल अर्थ। अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, प्राणियों के ये विविध भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। भावार्थ। सभी सद्गुण और दुर्गुण ईश्वर की व्यवस्था के अंतर्गत है। विस्तार से अर्थ। यह श्लोक सिखाता है कि मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके गुणदोष भी ईश्वर की लीला का भाग है। श्लोक 6 संस्कृत। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मन्वस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजा। सरल अर्थ। 7 महर्षि, उनसे पहले 4 मनु, ये सभी मेरी ही चेतना से उत्पन्न हुए हैं। इन्हीं से संसार की समस्त प्रजा उत्पन्न हुई। भावार्थ।
भगवान कहते हैं कि सृष्टि के मूल में जो ऋषि और मनु है वे भी ईश्वर की शक्ति से ही उत्पन्न हैं। अर्थ विस्तार। यह श्लोक बताता है कि सृष्टि का संचालन मनुष्य या प्रकृति की स्वतंत्र शक्ति से नहीं बल्कि ईश्वर की संकल्प शक्ति से होता है। जो भी महान पुरुष, ऋषि, नियम निर्माता है वे सभी परमात्मा से ही प्रेरित है। श्लोक 7 संस्कृत। एता विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः सोविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय। सरल अर्थ। जो मेरी इस विभूति और योग को तत्व से जानता है वह अडिग भक्ति योग से मुझसे जुड़ जाता है। भावार्थ। ईश्वर की महिमा को समझने वाला भक्त कभी डगमगाता नहीं। अर्थ विस्तार। यहाँ भगवान बताते हैं कि ज्ञान प्लस भक्ति अचल योग। जो व्यक्ति ईश्वर की शक्ति को हर जगह अनुभव करता है उसका विश्वास कभी नहीं टूटता। श्लोक 8 संस्कृत। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। सरल अर्थ। मैं ही संपूर्ण जगत का कारण हूं, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। यह जानकर बुद्धिमान लोग भाव भक्ति से मेरी उपासना करते हैं। भावार्थ। जो जान लेता है कि सब कुछ भगवान से ही है वही सच्चा भक्त बनता है। अर्थ विस्तार। यह गीता का अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है। भगवान स्पष्ट करते हैं, मैं ही कारण हूं, मैं ही आधार हूं, मैं ही लक्ष्य हूं। 9 संस्कृत। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोध्यंतः परस्परम कथयंतश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। सरल अर्थ। मेरे भक्त मन प्राण से मुझ में लगे रहते हैं, आपस में मेरी चर्चा करते हैं और उसी में आनंद पाते हैं। भावार्थ। भगवान की कथा ही भक्तों का सुख और जीवन बन जाती है। अर्थ विस्तार। यह श्लोक सत्संग और कीर्तन की महिमा बताता है। जहां भगवान की चर्चा होती है वहां दुहक टिक नहीं सकता। श्लोक 10 संस्कृत। तेषां सततयुक्ताना भजता प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धियोगं येन मामुपयान्ति ते। सरल अर्थ। जो प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति में लगे रहते हैं उन्हें मैं वह बुद्धि देता हूं जिससे वे मुझे प्राप्त होते हैं। भावार्थ। भगवान स्वयं भक्त को मार्ग दिखाते हैं। अर्थ विस्तार। यह श्लोक भक्ति का सबसे बड़ा आश्वासन है। सच्ची भक्ति करने वाले को भगवान खुद सही निर्णय की शक्ति देते हैं और अंततः अपने पास बुला लेते हैं। अध्याय का सार। सृष्टि का मूल स्रोत भगवान है। ईश्वर की महिमा जानने से अडिग भक्ति आती है। प्रेमपूर्ण भक्ति में भगवान स्वयं मार्गदर्शक बनते हैं। श्लोक 11 संस्कृत। तेषामेवानुकंपार्थम हम ज्ञानजनतमः नाश्याम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। सरल अर्थ। उन पर करुणा करने के लिए मैं उनके हृदय में स्थित होकर अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से नष्ट कर देता हूं। भावार्थ। भगवान स्वयं भक्त के भीतर बैठकर उसे अज्ञान से मुक्त करते हैं। अर्थ विस्तार। यह श्लोक बताता है कि सच्चे भक्त को बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं, ईश्वर भीतर से मार्गदर्शन करते हैं। ज्ञान का दीपक स्वयं जलाते हैं, अज्ञान का अंधकार स्वतः मिट जाता है। श्लोक 12 संस्कृत। अर्जुन उवाच परम ब्रह्मा परं धाम पवित्रं परम भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादि देवमजं विभुम। सरल अर्थ। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्मा, परम धाम, परम पवित्र, शाश्वत, दिव्य और आदि देव हैं। भावार्थ। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। अर्थ विस्तार। यहाँ अर्जुन का संदेह पूर्णतः समाप्त हो जाता है। वह कृष्ण को मानव नहीं परमेश्वर मानकर वंदन करता है। श्लोक 13 संस्कृत। आहुस्त्वाम ऋष्य सर्वे देवर्षिर नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। सरल अर्थ। सभी ऋषि, नारद, असित, देवल और व्यास भी आपको यही कहते हैं और आप स्वयं भी यही कहते हैं। भावार्थ। भगवान की दिव्यता शास्त्र, ऋषि और स्वयं भगवान सब प्रमाणित करते हैं। अर्थ विस्तार। यह श्लोक बताता है कि ईश्वर ज्ञान कल्पना नहीं बल्कि वेदों, ऋषियों और अनुभव तीनों से प्रमाणित सत्य है। श्लोक 14 संस्कृत। सर्व में धृत मन्ये यन्मा वत्सि केशव नहीं ते भगवन व्यक्ति विदुर्देवा न दानवा। सरल अर्थ। हे केशव, आप जो कहते हैं
मैं उसे पूर्ण सत्य मानता हूँ, क्योंकि आपकी वास्तविक सत्ता को देवता और दानव भी नहीं जानते। भावार्थ: भगवान का पूर्ण स्वरूप किसी की बुद्धि से परे है। अर्थ विस्तार: यह श्लोक ईश्वर की अगम्यता को दर्शाता है। ईश्वर को पूरी तरह जानना असंभव, केवल भक्ति से ही अनुभव संभव। श्लोक 15 संस्कृत: स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्ति त्वं पुरुषोत्तम, भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। सरल अर्थ: हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने को जानते हैं। आप समस्त प्राणियों के उत्पन्न करने वाले, देवों के देव और जगत के स्वामी हैं। भावार्थ: भगवान ही स्वयं का पूर्ण ज्ञान रखते हैं, वही सर्वोच्च सत्य है। अर्थ विस्तार: यह श्लोक भगवान की सर्वोच्चता को घोषित करता है। जगत का स्वामी, देवों का देव, समस्त सृष्टि का कारण। सार: भगवान स्वयं अज्ञान नष्ट करते हैं। अर्जुन का पूर्ण समर्पण और स्वीकार। ईश्वर का स्वरूप शास्त्रों से प्रमाणित। भगवान सर्वोच्च, अद्वितीय और अगम है। श्लोक 16 संस्कृत: वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूत्या, याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्यापे तिष्ठसि। सरल अर्थ: हे भगवान, अपनी उन दिव्य विभूतियों को विस्तार से कहिए, जिनसे आप इन सभी लोकों में व्याप्त है। भावार्थ: अर्जुन भगवान की महिमा सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक है। अर्थ विस्तार: भक्त जब ईश्वर की महिमा सुनता है तो उसकी भक्ति और गहरी होती जाती है। अर्जुन का यह प्रश्न भक्ति का शिखर है। श्लोक 17 संस्कृत: कथन विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्त्यन्, केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। सरल अर्थ: हे योगेश्वर, मैं आपको निरंतर कैसे जानूं, किन किन रूपों में आपका ध्यान करूं। भावार्थ: भक्त चाहता है कि जीवन के हर क्षेत्र में भगवान दिखाई दें। अर्थ विस्तार: यह श्लोक सिखाता है कि ईश्वर केवल मंदिर में नहीं, बल्कि हर भाव और कर्म में स्मरणीय है। श्लोक 18 संस्कृत: विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन, भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेमृतम्। सरल अर्थ: हे जनार्दन, कृपया अपने योग और विभूतियों को फिर से विस्तार से कहिए, क्योंकि आपके अमृत समान वचनों को सुनकर मेरी तृप्ति नहीं होती। भावार्थ: भगवान की कथा अमृत है, जितना सुनो उतनी ही प्यास बढ़ती है। अर्थ विस्तार: सच्चा भक्त कभी नहीं कहता बस हो गया। भगवान की कथा अमरता का रस। श्लोक 19 संस्कृत: हन्ते कथिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूत्या, प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। सरल अर्थ: हे कुरुश्रेष्ठ, मैं अपनी मुख्य दिव्य विभूतियां कहूंगा, क्योंकि उनका अंत नहीं है। भावार्थ: भगवान की महिमा अनंत है, पूरी कहीं नहीं जा सकती। अर्थ विस्तार: यहाँ भगवान स्पष्ट करते हैं कि विभूतियां असीमित है। कुछ प्रमुख उदाहरण ही बताए जा सकते हैं। श्लोक 20 संस्कृत: अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश स्थिता, अहमादिश्च मध्यंच भूतानामंत एवच। सरल अर्थ: हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं ही आदि, मध्य और अंत हूँ। भावार्थ: भगवान हर जीव के भीतर विराजमान है। अर्थ विस्तार: यह श्लोक ईश्वर की सर्वव्यापकता का शिखर है। बाहर भी भगवान, भीतर भी भगवान, आरंभ, मध्य और अंत सब वही। श्लोक 21 संस्कृत: आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषा रविरंशुमान्, मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्रान् आमहं शशि। सरल अर्थ: आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, ज्योतियों में तेजस्वी सूर्य हूँ, मरुतों में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। भावार्थ: जो सबसे तेजस्वी और श्रेष्ठ है, वही भगवान की विभूति है। अर्थ विस्तार: भगवान कहते हैं, जहाँ श्रेष्ठता है, जहाँ प्रकाश है, वहीं मेरी उपस्थिति है। श्लोक 22 संस्कृत: वेदाना सामवेदोस्मि देवानामस्मि वासवा, इंद्रियाना मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। सरल अर्थ: वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और जीवों में चेतना हूँ। भावार्थ: भगवान हर शक्ति के मूल स्रोत है। अर्थ विस्तार: यह श्लोक बताता है, बिना भगवान के न ज्ञान है, न शक्ति, न चेतना,
श्लोक 23 संस्कृत। रुद्राना शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम वसूना पावकश्चास्मि मेरु शिखरिनाम हम। सरल अर्थ। रुद्रों में मैं शंकर हूँ, यक्षराक्षसों में कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और पर्वतों में मेरु हूँ। भावार्थ। हर क्षेत्र में जो सर्वोच्च है वही भगवान का स्वरूप है। अर्थ विस्तार। यह श्लोक सिखाता है श्रेष्ठता को देखकर भगवान को पहचानो। श्लोक 24 संस्कृत। पुरोधसांच मुख्यं मा विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। सरल अर्थ। हे पार्थ, पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ, सेना नायकों में स्कंद कार्तिकेय हूँ और जलाशयों में समुद्र हूँ। भावार्थ। जहाँ नेतृत्व, विस्तार और गरिमा है वहाँ भगवान की विभूति है। अर्थ विस्तार। बृहस्पति ज्ञान का नेतृत्व, स्कंद साहस और नेतृत्व, सागर विशालता, तीनों में ईश्वर की छाप। श्लोक 25 संस्कृत। मेहर्षिना भृगुर्हं गिरामस्मेकमक्षरम यज्ञाना जपयज्ञोस्मि स्थावराना हिमालय। सरल अर्थ। महर्षियों में मैं भृगु हूँ, वाणी में ओंकार हूँ, यज्ञों में जपयज्ञ हूँ और स्थिर वस्तुओं में हिमालय हूँ। भावार्थ। सरल, शुद्ध और स्थिर साधना में भगवान विशेष रूप से प्रकट होते हैं। अर्थ विस्तार। जपयज्ञ, बिना दिखावे की भक्ति, आज के युग के लिए सर्वोत्तम साधन। श्लोक 26 संस्कृत। अश्वत्थ सर्ववृक्षाना देवर्षिना च नारदः गंधर्वाना चित्ररथ सिद्धाना कपिलो मुनिः। सरल अर्थ। वृक्षों में मैं पीपल हूँ, देवर्षियों में नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। भावार्थ। जहाँ भक्ति प्रचार, तप और ज्ञान है वहाँ भगवान है। अर्थ विस्तार। नारद भक्ति का प्रचार, कपिल तत्व ज्ञान, दोनों ईश्वर की विशेष कृपा। श्लोक 27 संस्कृत। उच्च अश्रव समश्वाना विद्धि माम मृतोद्भवम ऐरावतं गजेंद्राना नराना च नराधिपम। सरल अर्थ। घोड़ों में मैं उच्च ऐश्रवा, हाथियों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा हूँ। भावार्थ। ऐश्वर्य और शासन शक्ति भी भगवान की देन है। अर्थ विस्तार। सत्ता का सही उपयोग धर्म के लिए, तभी वह ईश्वर की विभूति है। श्लोक 28 संस्कृत। आयुधा नामहं वज्रं धेनु नामस्मि कामधुक प्रजंश्चास्मि कंदर्पः सर्पानामस्मि वासुकियः। सरल अर्थ। हथियारों में मैं वज्र हूँ, गायों में कामधेनु, प्रजन शक्ति में कामदेव और सर्पों में वासुकी हूँ। भावार्थ। सृजन, संरक्षण और शक्ति, तीनों में भगवान विद्यमान हैं। अर्थ विस्तार। ईश्वर केवल वैराग्य नहीं, संतुलित सृजन भी है। श्लोक 29 संस्कृत। अनंतश्चास्मि नागाना वरुणो यादसामहं पितना मरेमा चास्मि यमः संयमतामहं। सरल अर्थ। नागों में मैं अनंत हूँ, जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यमा और नियंत्रकों में यम हूँ। भावार्थ। नियम, मर्यादा और न्याय ईश्वर की व्यवस्था है। अर्थ विस्तार। अनुशासन के बिना सृष्टि नहीं चलती, यम धर्म के प्रतीक है। श्लोक 30 संस्कृत। प्रह्लादश्चास्मि दैत्याना कालः कलयतामहं मृगाना च मृगेन्द्रोहं वैन्तेयश्च पक्षिणाम। सरल अर्थ। दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ, गणना करने वालों में काल, पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। भावार्थ। भक्ति किसी जाति या रूप की मोहताज नहीं, प्रहलाद इसका प्रमाण है। अर्थ विस्तार। काल सबको बदलता है, पर भक्त काल से भी ऊपर उठ जाता है। श्लोक 31 संस्कृत। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं जशाना मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। सरल अर्थ। चलने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में श्रीराम, मछलियों में मगर और नदियों में गंगा हूँ। भावार्थ। पवित्रता, मर्यादा और गति ईश्वर की पहचान है। अर्थ विस्तार। श्रीराम धर्म की पराकाष्ठा, गंगा शुद्धि का स्रोत। श्लोक 32 संस्कृत। सर्गानामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्याना वादः प्रवत्तामहं। सरल अर्थ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आरंभ, मध्य और अंत मैं हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या और वाद विवाद में तर्क मैं हूँ। भावार्थ। सत्य की खोज का अंतिम लक्ष्य अध्यात्म है। अर्थ विस्तार। तर्क तभी श्रेष्ठ है जब वह सत्य तक ले जाए।
श्लोक 33 संस्कृत। अक्षरान आमकारोस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहमे वाक्ष्य कालो धाताहं विश्वतोमुख। सरल अर्थ। अक्षरों में मैं हूँ, समासों में द्वंद्व, मैं ही अविनाशी काल और सर्वत्र मुख वाला विधाता हूँ। भावार्थ। हर आरंभ में भगवान है, हर अंत में भी वही। अर्थ विस्तार। हर शब्द का मूल, जैसे भगवान हर सृष्टि का मूल। श्लोक 34 संस्कृत। मृत्यु सर्वहर्षामुद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीना स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। सरल अर्थ। मैं सब कुछ हर लेने वाली मृत हूं और भविष्य में होने वाला उद्भव भी। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, बुद्धि, धैर्य और क्षमा हूं। भावार्थ। नाश और निर्माण दोनों भगवान के ही रूप है। अर्थ विस्तार। यह श्लोक सिखाता है मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन का है। हर क्षेत्र की श्रेष्ठता भगवान की विभूति। सृजन, शक्ति, नियम, भक्ति, सब में ईश्वर। संसार को देखने की दृष्टि बदल जाती है। श्लोक 35 संस्कृत। बृहत् साम तथा सामना गायत्री छंद सामहम मासाना मार्गशीर्षोहमृतूना कुसुमाकरः। सरल अर्थ। सामवेद के सामों में मैं बृहत् साम हूँ, छंदों में गायत्री हूँ, महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत हूँ। भावार्थ। जो पवित्र, मधुर और जीवनदायक है, वही भगवान की विशेष विभूति है। अर्थ विस्तार। गायत्री प्रकाश की प्रार्थना, वसंत नवजीवन, दोनों ईश्वर की कृपा के प्रतीक। श्लोक 36 संस्कृत। द्यूतं छल्यतामस्मि तेजस्तेजस्विनाम हम जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववताम हम। सरल अर्थ। छल करने वालों में मैं द्यूत हूँ, तेजस्वियों में तेज हूँ, विजय हूँ, उद्योग हूँ और सात्विकों में सत्व हूँ। भावार्थ। शक्ति और चातुर्य भी ईश्वर से ही आते हैं। अर्थ विस्तार। यह श्लोक बताता है जो भी सामर्थ्य है, उसका मूल स्रोत भगवान ही है। श्लोक 37 संस्कृत। वृषणीना वासुदेवोस्मि पांडवाना धनंजय मुनीनाम पेहे व्यासः कवि नामुष्णा कवि। सरल अर्थ। वृषणी वंश में मैं वासुदेव, कृष्ण हूँ, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में उष्णा हूँ। भावार्थ। जहाँ धर्म और ज्ञान का कार्य है, वहाँ भगवान प्रकट होते हैं। अर्थ विस्तार। व्यास वेदों का विस्तार, अर्जुन धर्म के लिए संघर्ष, दोनों ईश्वर की प्रेरणा। श्लोक 38 संस्कृत। दंडो दमेतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनं चैवास्मि गुह्याना ज्ञान ज्ञानवताम हम। सरल अर्थ। दमन करने वालों में मैं दंड हूँ, विजय चाहने वालों में नीति, रहस्यों में मौन और ज्ञानियों में ज्ञान हूँ। भावार्थ। अनुशासन, नीति और विवेक ईश्वर की शक्ति है। अर्थ विस्तार। सच्चा ज्ञान बोलने में नहीं, समझ और मौन में भी प्रकट होता है। श्लोक 39 संस्कृत। यच्चापि सर्वभूताना बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्या भूतंचराचरम। सरल अर्थ। हे अर्जुन, समस्त प्राणियों का बीज मैं ही हूं, मेरे बिना कोई भी चराचर नहीं हो सकता। भावार्थ। भगवान के बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं। अर्थ विस्तार। यह श्लोक अद्वैत भाव का सार है। सब कुछ उसी से, उसी में, उसी के लिए। श्लोक 40 संस्कृत। नान्तोस्ति मम दिव्याना विभूतिना परंतप एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। सरल अर्थ। हे अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं, यह तो केवल संक्षेप में बताया गया है। भावार्थ। ईश्वर की महिमा अनंत है, शब्दों में सीमित नहीं। अर्थ विस्तार। भगवान स्वयं कहते हैं, जो बताया गया वह सागर की एक बूंद है। श्लोक 41 संस्कृत। यद्यद् विभूति मत सत्वं श्रीम दूर्जित में वा तत्देवावगच्छ त्वं मम तेजोंश संभवम। सरल अर्थ। जो भी तेजस्वी, ऐश्वर्यवान या शक्तिशाली है, उसे मेरे तेज का अंश समझो। भावार्थ। श्रेष्ठता का गर्व नहीं, भगवान का स्मरण होना चाहिए। अर्थ विस्तार। जहां अहंकार बढ़ता है, वहां यह श्लोक विनम्रता सिखाता है। श्लोक 42 संस्कृत। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्न में कांशेन स्थितो जगत। सरल अर्थ।
हे अर्जुन, इन सब बातों को जानने की क्या आवश्यकता है? मैं अपने एक अंश से ही संपूर्ण जगत को धारण किए हूं। भावार्थ, भगवान अनंत है, संसार उनका एक अंश मात्र है। अर्थ विस्तार, यह श्लोक अध्याय का महावाक्य है। संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान की एक झलक मात्र, हर श्रेष्ठता में भगवान का अंश। संसार ईश्वर की एक अभिव्यक्ति, भक्ति से दृष्टि बदल जाती है। आज के इस दिव्य अध्याय में हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि सूर्य के प्रकाश में, चंद्रमा की शीतलता में, ज्ञान की गहराई में, भक्ति की पवित्रता में और हमारे अपने हृदय की चेतना में सदैव विद्यमान है। भगवान कहते हैं, जो भी इस संसार में तेजस्वी, सुंदर, शक्तिशाली और श्रेष्ठ है, वह मेरे ही तेज का अंश है। जब हम इस दृष्टि से संसार को देखते हैं, तो द्वेष मिटता है, अहंकार टूटता है और भक्ति जागृत होती है। आइए हम सब यह संकल्प लें कि हर श्रेष्ठता में ईश्वर को स्मरण करेंगे और हर परिस्थिति में उन पर विश्वास। यदि आपको यह श्रीमद् भगवद गीता विभूति योग, हृदय को छूने वाला, भक्ति और ज्ञान से भरपूर, जीवन को दिशा देने वाला लगा हो, तो कृपया जया डिवाइन इफेक्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार, मित्रों और हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो गीता के दिव्य ज्ञान से जुड़ना चाहता है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और अधिक भक्तिपूर्ण, शुद्ध और गीता आधारित वीडियो आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। अंतिम प्रणाम। इसी के साथ आज का यह दिव्य अध्याय यही पूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम प्रवेश करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन। तब तक के लिए हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय गीता माता।